नमस्कार दोस्तों, अभी ये आज 16 जुलाई 2021 है और यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ सब मरी मरी घास है। तो ये हमारा खाद बनाने का जगह है। तो यहीं पर हम लोग खाद बनाते हैं और इसे आगे जाएंगे तो यहाँ देखिएगा हरा हरा घास है, वो भी थोड़ा थोड़ा पीला पड़ गया है। तो यहाँ हमारा पत्ती वाला खाद बन रहा है जैसा आप लोग देख पा रहे हैं, और उधर देखिएगा पूरा हरियाली है। तो ये कैसे हो गया? अब मैंने क्या किया, हर्बिसाइड मैंने खरपतवार नाशक के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही अच्छा है। ये देखिए, इसका नाम है ग्राम ऑक्स 1। ये लगभग हमको 175 रुपये का है, लेकिन हमको मिला है 160 रुपया। तो बहुत अच्छा है। मैंने इसको पहला प्रयोग किया था यहाँ पर, जो सारे घास मेरे सूख गए हैं, और उधर का मैंने कल प्रयोग किया हूँ, तो जल्दी ही उधर के भी घास सूख जाएंगे। तो एक्चुअल में होता यूँ था कि जब भी मैं यहाँ आता था तो यहाँ पर सांप हमेशा निकल जाता था। 2-3 बार निकला तो हमको भी डर लग गया कि भाई ये सब में यदि सांप घुसा हुआ रहेगा तो हम काम तो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ तो पूरा झाड़ी ही झाड़ी हो गया। तो करे क्या, एक मित्र है जो खेती बाड़ी के बारे में जानते हैं, खरपतवार नाशी के बारे में बताएं कि आप यूज़ कीजिए और आप बहुत सिक्योर होकर काम कीजिएगा। खरपतवार नाशी जो मैंने पॉइजन का यूज़ किया हूँ, उसमें आपको सावधानी भी बरतना होगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी टाइम में आप कर दें। सावधानी ये है, 2-4 बातों पर ध्यान रखिएगा कि जहाँ पर आप छिड़काव कर रहे हैं वहाँ गाय बकरी कम से कम 2 से 3 दिन में नहीं आए। तो मेरा ये तो जहाँ पर किया हूँ तो ये तो घेरा हुआ है, इसलिए यहाँ आने का चांसेस नहीं है। लेकिन आप लोग जहाँ कीजिएगा तो ध्यान रखिएगा कि वहाँ पर गाय बकरी ये जो प्राणी है वो घास को खाती है, तो कम से कम वो सब वहाँ नहीं आए और इसको सुरक्षा के रूप में कीजिएगा। दूसरी बात है कि जहाँ पर आप स्प्रे कीजिएगा वहाँ कम से कम 24 घंटा मत जाइएगा, क्योंकि वहाँ पूरा इसका क्या बोलते हैं, इसका गंध रहता है, जो हम सब के लिए हानि होता है। तीसरी बात है, जब भी आप करें मास्क पहन ले, दस्ताना पहन ले, या कोई ऐसा गमछा जो अपना चेहरा को कवर कर लीजिए, हाथ को सेफ्टी के रूप में रखिए। उसके बाद फिर इसका छिड़काव करें। छिड़काव के रूप में आप मशीन से उपयोग कर सकते हैं। मेरा 12 वोल्ट का मोटर है जो बहुत अच्छा मशीन है, उसी से मैं इसका छिड़काव किया हूँ। और पानी मग से मत फेंकिएगा, उससे आपका बहुत बर्बाद हो जाएगा। स्प्रे मशीन से कीजिएगा तो आपका बहुत बचत होगा और ज़्यादा एरिया में आप कवर कर सकिएगा। और जो नेक्स्ट बात ये है कि इसको आप जब भी करें धूप के समय में कीजिए। जैसे मैंने इसको जो किया था लगभग मैंने 10-11 बजे किया था, तो इसका रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा आता है। और यदि आप शाम के वक्त में कीजिएगा तो थोड़ा सा लंबा टाइम लग जाता है, या बरसात के समय में कीजिएगा तो बरसात के समय में क्या होता है, ये धुल जाता है और धुलने के बाद इसका जो पावर है वो कम हो जाता है। तो बरसात के समय मत कीजिएगा, ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और भी है जो इसके पैम्पलेट में लिखा हुआ था, मैंने पढ़ा और बहुत अच्छा लगा, और इसका रिज़ल्ट देखकर मैं बहुत खुश हूँ। आप सभी का दिन शुभकामनाएं से भरा हो। हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।